मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज प्रस्तुत वीडियो में आपको बताऊंगा कि सूर्य का विभिन्न ग्रहों के नवांशों में क्या फल होता है। देखिए, नवांश फल को समझने से पहले कुछ आवश्यक बातों को मैं आपको समझाना चाहूँगा जिन्हें आपको पूर्ण एकाग्रता से समझने का प्रयास करना होगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि सूर्य का मंगल के नवांश में, शुक्र के नवांश में, बुध इत्यादि के नवग्रहों के नवांश की मैं चर्चा करूँगा इसमें। तो वहाँ पर आपको समझना कुछ इस प्रकार से होगा। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सारे ग्रहों के नवांशों को उनके अकॉर्डिंग लिखा है। यहाँ पर जो जहाँ पर एक नंबर देख रहे हैं आपका, ये राशि है 12, 1, 2, 3 क्रमशः ये 12 राशियाँ हैं। देखिए यहाँ पर 12 राशियाँ हैं ये। तो राशि के सामने मैंने उसके ग्रह को लिखा है। तो यहाँ पर एक नंबर की राशि यानी कि मेष राशि, अगर मेष राशि या अथवा एक नंबर नवांश कुंडली में जहाँ पर भी लिखा होगा और उसमें कोई भी ग्रह होगा तो वह मंगल का नवांश कहा जाएगा। इसी प्रकार से 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि नवांश कुंडली में जहाँ पर लिखा होगा वो शुक्र का नवांश कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 नंबर बुध का नवांश कहलाएगा, 4 चंद्रमा का नवांश, 5 सूर्य का नवांश, 6 बुध का नवांश। इसी प्रकार से आप सभी क्रमशः 12 राशियों को उन ग्रहों का, उनके स्वामियों का मतलब नवांश समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने जो नवांश कुंडली दी है ये एक मैंने समझाने के तौर पर दी है, इसे आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ना समझिएगा। यहाँ पर मैंने 12 राशियाँ लिख दी हैं और उनमें क्रमशः सभी जगह पर मैंने सूर्य को लिख दिया है। यहाँ पर आप भाव पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल राशियों पर ध्यान दीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फल की विवेचना करूँगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सूर्य के नवांश का फल कथन करेंगे, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सूर्य के नवांश की ही चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर आपको समझा दूँ कि सूर्य यदि मेष राशि में, देखिए यहाँ पर वैसे तो मेष लग्न की नवांश कुंडली है ये, और सूर्य पहले भाव में। भाव को मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, भाव को यहाँ पर तिलांजलि दे देनी है, भाव पर नहीं ध्यान देना है। और इसी प्रकार से यदि सूर्य आपकी नवांश कुंडली में किसी भी भाव में पहले नंबर की राशि में हो, अर्थात मेष राशि में हो, आपको फिर बता दूं, यदि नवांश कुंडली में, ना कि लग्न कुंडली में, आप केवल नवांश कुंडली उठानी है, उसमें देखना है सूर्य कौन सी राशि में है। अगर सूर्य पहले नंबर की राशि यानी कि मेष राशि में हो तो यह जातक को दीन, दुखी, दरिद्र, रोगग्रस्त और वात रोगों से पीड़ित बनाता है। साथ ही साथ यह जातक को अपमान सहने और उपेक्षा पाने वाला भी बनाता है। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको इसके फल की विवेचना करूंगा। यदि सूर्य मंगल के नवांश में यानी कि मेष राशि में हो नवांश कुंडली में, तो यह जातक को दीन, दुखी, दरिद्र, रोगग्रस्त, वात रोगों से पीड़ित, अपमान और उपेक्षा पाने वाला बनाता है। अर्थात हम यहाँ पर कहेंगे कि सूर्य भले ही नवांश कुंडली में मेष राशि में हो चुका हो, लेकिन एक क्रूर ग्रह के नवांश में होने के कारण वह अच्छा फल नहीं दिया करता। इसी प्रकार से हम चलते हैं, यदि आगे चलते हैं, यदि सूर्य दूसरे नंबर की राशि अर्थात शुक्र के नवांश में हो तो यह जातक को भाई बंधुओं का मुखिया, विवेकशील, धार्मिक आस्था से युक्त, शत्रुहंता अर्थात शत्रुओं को परास्त करने वाला, शत्रुओं पर भारी पड़ने वाला बनाता है। ऐसा जातक आत्मविश्वास से युक्त होता है। ऐसा जातक साहसी, विजेता, यशस्वी तथा रोगी भी हुआ करता है कभी कभी। इसी प्रकार से कभी कभी जातक, कोई जातक इस प्रकार के ग्रह स्थिति से युक्त, कोई जातक आपको शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी युक्त भी पाए जाते हैं। अर्थात मैं एक बार से आपको फिर से समझा देना चाहूँगा, यदि सूर्य दूसरे नंबर की राशि या फिर 7वें नंबर की राशि, मैंने आपको पहले नहीं बताया था 7वें नंबर की राशि के बारे में, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। यदि सूर्य दूसरे नंबर की राशि अथवा 7वें नंबर की राशि यानी कि शुक्र की ही दोनों राशियाँ होती हैं, वृषभ और तुला, इन दोनों राशियों में किसी भी राशि में सूर्य स्थित हो नवांश कुंडली में, तो यह जातक को भाई बंधुओं का मुखिया,
विवेकशील, धार्मिक आस्था से युक्त, शत्रुओं को परास्त करने वाला, आत्मविश्वास से युक्त, साहसी, विजेता, यशस्वी तथा शारीरिक पीड़ा देने वाला बनाता है। इसी प्रकार से सूर्य यदि बुध के नवांश में हो, देखिए बुध के यहाँ पर दो नवांश बनेंगे, एक तो मिथुन राशि और एक यहाँ पर कन्या राशि, अर्थात तीसरे नंबर की और छठे नंबर की राशि यहाँ पर बुध के नवांश माने जाएंगे। आपकी कुंडली में यदि सूर्य तीसरे या छठे नंबर की राशियों में है कहीं पर भी किसी भी भाव में, तो वह बुध के नवांश में माना जाएगा और हम फल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहेंगे। देखिए यदि सूर्य बुध के नवांश में हो तो यह जातक को सुख सुविधा से संपन्न बनाता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा पुत्री से विशेष प्रकार का स्नेह रखने वाला होता है। एक बार फिर से आपको फल बताता हूँ। यदि बुध के नवांश में अर्थात मिथुन या कन्या राशि में नवांश कुंडली में सूर्य हो तो ऐसा जातक सुख सुविधाओं से संपन्न, शत्रुओं पर विजय पाने वाला और अपनी पुत्री से विशेष स्नेह रखने वाला होता है। इसी प्रकार से हम अगले फल कथन पर बढ़ते हैं। देखिए यदि सूर्य गुरु के नवांश में हो, यहाँ पर गुरु के दो नवांश बनेंगे क्योंकि गुरु की दो राशियाँ हैं। गुरु के नवांश बनेंगे क्रमशः धनु और मीन, क्योंकि मीन और धनु गुरु की ही राशियाँ हैं। यदि आपकी कुंडली में अर्थात नवांश कुंडली में, ना कि लग्न कुंडली, एक बार फिर बता दूं यहाँ पर लग्न कुंडली को नहीं देखना है, केवल नवांश कुंडली को देखना है। यदि आपकी नवांश कुंडली में सूर्य मीन अथवा धनु राशि में किसी भी भाव में बैठा हो तो यह आपको फल कुछ इस प्रकार से देगा। जैसे गुरु के नवांश में स्थित सूर्य जातक को सत्य बोलने वाला है, जनहित के लिए कार्य करने वाला, उनके लिए कष्ट सहने वाला, सामान्य जनता के लिए या कुछ अपने निजी लोगों के लिए कष्ट सहने वाला, पवित्र विचारों वाला अर्थात अच्छे विचारों वाला, आस्तिक और लौकिक सुखों में अनासक्त बनाता है, अर्थात थोड़ा क्या अच्छा वैराग्य भी प्रदान करता है यह सूर्य। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता दूं कि सूर्य यदि गुरु के नवांशों में हो, यानी कि नवांश कुंडली में सूर्य यदि मीन या धनु राशि में हो तो यह जातक को सच बोलने वाला, जनहित के लिए कार्य करने वाला और उनके लिए कष्ट सहने वाला, पवित्र विचारों वाला, आस्तिक और लौकिक सुखों में अनासक्त बनाता है, अर्थात ऐसे जातक को लौकिक सुखों की ज़्यादा इच्छा नहीं रहा करती। इसी प्रकार से हम अगले ग्रह के नवांश फल के लिए बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको सूर्य के नवांश के बारे में बता देता हूँ। सूर्य का नवांश एक ही होता है और सूर्य यदि अपने ही नवांश में हो यानी कि सिंह राशि में हो, एक बार फिर से बता दूँ कि सूर्य यदि अपने ही नवांश में हो तो यह जातक को दुखी, दूसरों की अधीनता में रहने वाला अर्थात दूसरों के अंडर में रहने वाला या दूसरों के अंडर में रहकर कार्य करने वाला, कलह प्रिय, प्रभावहीन और दुष्ट तथा कुटिल स्वभाव का बनाता है और साथ ही साथ ऐसा जातक रोगों से भी पीड़ित होता है। एक बार फिर से बता दूं कि यदि नवांश कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में अपनी ही राशि में अर्थात सिंह राशि यानी कि 5वें नंबर की राशि में हो तो यह जातक को दुखी, दूसरों की अधीनता में रहने वाला, दूसरों का गुलाम बनकर रहने वाला अथवा दूसरों के अंडर में मजबूरी से काम करने वाला, कलह प्रिय, प्रभावहीन, दुष्ट, कुटिल स्वभाव का तथा विविध प्रकार के अर्थात अलग अलग प्रकार के रोगों से भी पीड़ित होता है। इसी प्रकार से हम अगले ग्रह के नवांश के बारे में बढ़ते हैं, फलकथन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दूँ सूर्य यदि चंद्रमा के नवांश में हो तो यहाँ पर सूर्य यदि चंद्रमा के नवांश में अर्थात सूर्य यदि कर्क राशि में हो, चंद्रमा का नवांश एक ही होता है, तो यहाँ पर
कर्क राशि में यदि नवांश कुंडली में, आपकी नवांश कुंडली में यदि कर्क राशि में किसी भी भाव में सूर्य स्थित हो तो यह आपको क्या फल देगा? यह निम्नलिखित रूप से आपको फल प्रदान करेगा। देखिए, सूर्य चंद्रमा के नवांश में होने पर जातक को दक्ष और स्थिरमति यानी कि एकाग्रचित्त होकर जातक सोचने वाला और बुद्धिमान, ज्ञान, यश और धन से परिपूर्ण, पुत्रों का सुख पाने वाला, जाति प्रमुख अर्थात अपने जाति के लोगों में प्रमुख व्यक्ति माना जाने वाला तथा उच्च अधिकारियों का स्नेह पाने वाला तथा कृपा पात्र बनाता है। अच्छा अर्थात अच्छे और उच्च अधिकारियों का कृपा पात्र भी जातक को ये बनाता है। इसी प्रकार से एक बार फिर से मैं आपको फल बता दूँ, सूर्य यदि चंद्रमा के नवांश में हो तो यह जातक को दक्ष, स्थिरमति, बुद्धिमान, ज्ञान, यश और धन से परिपूर्ण, पुत्रों का सुख पाने वाला, जाति प्रमुख अर्थात अपने ही जाति के लोगों में प्रमुख और उच्च अधिकारियों का स्नेह भाजन और कृपा पात्र जातक को यह बनाता है। इसी प्रकार से मैंने सभी ग्रहों का यहाँ पर जो है क्रमशः नवांश फल बताया है। अब हमारा जो एक ग्रह रह गया है वो शनि रह गया है। शनि के नवांश के फल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। शनि के दो नवांश माने जाएंगे, एक मकर और एक कुंभ, क्योंकि शनि की दो राशियाँ हैं तो यहाँ पर शनि के दो नवांश माने जाएंगे। और किसी भी नवांश में या अथवा नवांश कुंडली में सूर्य शनि की किसी भी राशि में हो तो वह शनि के नवांश में माना जाएगा। जरूरी नहीं वो मकर में अलग या फिर कुंभ में अलग प्रभाव देगा, यहाँ पर दोनों नवांशों में सम प्रभाव देगा हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि सूर्य शनि के नवांश में स्थित हो अर्थात नवांश कुंडली में 10वें या 11वें नंबर की राशि में किसी भी भाव में सूर्य स्थित हो तो यह जातक को पराजय, धन की कमी और दुर्बलता प्रदान करता है। यह जातक को भाई बंधुओं के वियोग से दुखी और अपमान और दुर्गति पाने वाला बनाता है। दुष्ट प्रकृति भी यह जातक को प्रदान करता है। एक बार फल फिर से बताना चाहूँगा, यदि सूर्य शनि के नवांश में नवांश कुंडली में स्थित हो तो यह जातक को पराजय देने वाला अर्थात अधिकतर हार का सामना करने वाला, धन की कमी और दुर्बलता देने वाला और साथ ही साथ अपने भाई बंधुओं से दूर रहने वाला, अभागा, अपमान और दुर्गति देने वाला तथा दुष्ट प्रकृति प्रदान करने वाला बनाता है। तो इस प्रकार से मैंने क्रमशः सभी ग्रहों के नवांशों का यहाँ पर विवेचन किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।